बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, दुनिया की एक बहुत मशहूर वेबसाइट है कोरा के नाम से, जिस पे लोग अपने सवालात लिखते हैं और लोग जवाबात देते हैं उस सवाल के लिए। तो अभी मैंने रिसेंटली एक सवाल पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। हमारी सोसाइटी में तो ये सवाल जो है इतना ज़्यादा अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया था, वहाँ एक बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्स आया। सवाल ये था कि खातून कहती है कि मेरी बेटी 14 साल की है। मैं उसे कहती हूँ कि जो उसके छोटे बहन भाई हैं 6 और 7 साल के, उनके जो है बर्तन वर्तन समेट दिया करो, या उनकी जो चीज़ें उन्होंने फैलाई हुई हैं उसको समेट दिया करो। तो वो गुस्से में आ जाती है, बदतमीज़ी करती है और कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, आप मुझसे ये काम मत कहा करें। तो वो सवाल करती है कि मैं अपनी बेटी से काम किस तरह से करवाऊँ, मैं कैसे समझाऊँ कि वो अपने बहन भाइयों के काम कर दिया करें। नाज़रीन सोचिए, आपसे अगर कोई सवाल पूछे तो इसका आप क्या जवाब देंगे? आपके जवाब देने से पहले हम आपको बताते हैं, नहीं, पहले कमेंट में आप जवाब लिख दें ताकि हमें पता चले कि आप क्या जवाब देते हैं। चलें यहाँ पे पॉज कीजिए और कमेंट में जाइए और इस सवाल का जवाब लिखिए कि आपके ख्याल में इसका जवाब क्या होना चाहिए। कि जब हम वीडियो कंप्लीट करेंगे तो फिर आप अपने जवाब को इसको मैच कीजिएगा, फिर हम बताएंगे आपको कि लोगों ने क्या क्या जवाब दिए और हमारा इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वजिया, आप बताइए कि लोगों ने क्या क्या जवाब दिए, किस तरह से रिस्पॉन्स दिया? लोगों का रिस्पांस देख के तो बहुत हैरान थे हम, क्योंकि बहुत गलत किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल किए, बहुत हार्श थे। अच्छा, कई लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। ये हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर देंगे। और जो सवाल आपने देखा है अभी स्क्रीन के ऊपर, इस सवाल को अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आप इस सवाल के इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, यानी आपको इसको फॉलो करना आसान होगा आपके लिए। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं या मजीद सीख सकते हैं इससे। तो सवाल के जवाब क्या थे? लोगों के जवाब क्या थे कि आप बच्ची से बच्ची का बचपन छीन रही हैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या बच्चा आपके गुलाम है? और अब ये देखें, एक और सवाल वो जो था बड़ा मज़ेदार था कि अगर आप बच्चे से काम करवा रही हैं तो उसको पे करें। हाँ, ये एक साल कहते हैं कि आप अगर बच्चे से काम करवा रही हैं तो बच्चे से काम करवा रही हैं तो उससे उस काम की उसको पैसे दीजिए। आपने तो बड़ी बेटी को सिंड्रेला और बाकी 2 को सौतेली बहनें बना दिया अच्छा, ज़्यादातर लोगों का जवाब जो था ना वो ये था कि बच्ची जो है वो गुलाम नहीं है आपकी, वो कोई बच्ची जो है वो आपके घर की मुलाजमा नहीं है जो आप उससे छोटे बहन भाई के काम करवा रहे हैं। या ये भी था कि 6-7 साल के बच्चे को बच्चे नहीं होते हैं, वो अपने काम खुद कर सकते हैं। तो जब वो अपने काम खुद कर सकते हैं तो ये क्यों करें उनके काम? अच्छा, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जो लोगों का समझ लें, मेरे ख्याल में 99% लोगों का जो जवाब था वो यही था कि आपके बच्चे अगर 6 और 7 साल के हो गए और आप उनसे काम नहीं करवा रहे हैं तो आप तो ज़्यादती कर रहे हैं। बड़े के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और छोटों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। वो बेटी जिससे आप काम करने का कह रहे हैं छोटे बहन भाइयों का, तो एक तो ये कि बहन भाई में नफरत पैदा होगी कि आप जो है वो बड़े से छोटों के काम इस तरह से करवा रही हैं। और सेकंड ये कि छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा रही हैं तो ये कि आप बच्चों को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही हैं। बच्चों को आप ये मैसेज दे रही हैं कि तुम पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जैसे एक कमेंट था अभी कि मेरी बच्ची 5 साल की है और वो अपने सारे काम खुद करती है। इससे बच्चों का ट्रस्ट पैदा होता है और अगर हम उसे काम नहीं करवाते हैं तो उनका ट्रस्ट बनता ही नहीं है, उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, हम बार बार ये बात समझाते हैं आपको कि बच्चों से काम करवाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 3 साल के बाद से बच्चों से काम करवाना शुरू कर दीजिए। लोग बोलते हैं 3 साल के, हाँ उसे चीज़ें रखवाइए, साथ जब आप किचन में काम कर रहे हो तो साथ बिठा लीजिए, या वैसे बाहर आप जो है वो सब्जियां काट रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं उनको अपने साथ शामिल कर लीजिए। सफाई में छोटी सी झाड़ू दे दीजिए, उनको उनके अंदर एक एहसास पैदा होगा। लेकिन ये जो रवैया है ना, काम करवाने के खिलाफ तो हम नहीं है, लेकिन ये रवैया कि वो तुम्हारे गुलाम नहीं है, वो बच्चों उसकी लड़की जो है वो मुलाजमा नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे जो खतरनाक मुझे कमेंट लगा था वो लगा था कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये चीज़ हम बच्चों के दिमागों में डाल देते हैं ना कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। आज आपने ये बात कह दी बच्चों से, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, कल यही बच्चे खड़े होंगे जो बोल रहे होंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम क्यों करें। यानी वो जिस चीज़ को वो खुद समझेंगे हमारी जिम्मेदारी, उसको तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा तमाम काम उनकी जिम्मेदारी से बाहर होंगे। देखिए, कितनी ख़तरनाक बात है कि हम ये बात समझ रहे हैं कि हमारे बहन भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, छोटे हैं, यही 6-7 साल का अगर फ़र्क है, और आप समझ रहे हैं कि नहीं हमारा तो काम ही नहीं है। फैमिली एक टीम होती है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारा मज़हब क्या सिखा रहा होता है? हमारा मज़हब ये सिखा रहा है कि एक बूढ़ी खातून है तो एक साहब भी रोज़ाना उनके घर की सफाई भी कर रहे हैं, पानी भी भर भर के ला के दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि वो लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं,
किस तरह लोगों के काम आ रहे हैं। हमारा मज़हब हमें सिखा रहा है कि किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी मदद कीजिए, बिल्कुल। और वो सोसाइटी आपको सिखा रही है कि बहन भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है। अच्छा, जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे बहन भाई, वो कह रहे हैं आप बच्चों को बचपन मत छीनिए, ये बच्चों के खेलने की उम्र है, खेलने की उम्र है, 14 साल है खेलने की उम्र। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसी सोसाइटी के अंदर बच्चा 9th क्लास में पहुंच गया, अब उसको इंटर्नशिप करनी है, उसको काम करना है, उसको जॉब करनी है किसी भी दायरे में जाके, और लाजमी है, इसके बगैर आप पास नहीं हो सकते, लाजमी जॉब करनी है आपको। और कहाँ जॉब करनी है, कुछ बच्चे नर्सिंग में काम कर रहे हैं आके, कुछ बच्चे होटल्स में काम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, 20 काम, मुश्किल से काम मिलता है, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि उनको पास होना है, एंड में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो उससे बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि जॉब करनी किस तरह से है, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, और जो ये करीबी रिश्ते हैं इसमें ये कर रहे हैं। अच्छा, जब भी तो वहाँ के लोग, जब हम पाकिस्तानियों को देखते हैं, यहाँ के कल्चर को देखते हैं, तो बड़े हैरान होते हैं कि किस तरह यहाँ पर माँ बाप की रिस्पेक्ट है, किस तरह बहन भाइयों की मोहब्बत है। किसी एक का मसला होता है, पूरा घर जमा हो जाता है, सब खड़े होते हैं। देखिए, ये बड़ी मज़े की उन्होंने बात बताई। मैंने एक दफ़ा बहुत पहले जिक्र किया था कि मेरे पास एक दफ़ा कॉल आई अमेरिका से, तो एक साहब थे, सरफराज नाम था उनका, गालिबन ज़्यादा मुझे याद पड़ता है, कई साल पुरानी बात है। तो मुझसे कहने लगे यार मैं एबटाबाद का रहने वाला था, मैं अमेरिका आ गया हूँ, मैं यहाँ पे, मुझसे जो है वो बिज़नेस के हवाले से कुछ मशवरा चाह रहे थे, तो मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। तो मुझसे कहने आप कहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, मैंने कहा मैं कराची में रहता हूँ। वो इतना खुश हो गए, कहने लगे कि मैं भी कराची से पढ़ के गया हूँ यार, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा कराची का, बहुत अच्छे लोग हैं। तो फिर मुझे बताने लगे कि यार पिछले दिन ना मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई और बच्चा हॉस्पिटल चला गया, कुछ चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह था। तो एक दिन मेरी बीवी रुकती थी हॉस्पिटल में, एक दिन मैं रुकता था। क्या तीसरे दिन ना मैं बहुत फूट के रोना शुरू हो गया बीवी के सामने। बीवी परेशान हो गई, अच्छा वो भी पाकिस्तानी है, वो समझती है, वो परेशान हो गई कि क्या हो गया आपको, इतनी तबीयत ख़राब थोड़ी है, अब तो बच्चा रिकवर कर रहा है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। कहने लगे कि अपनी बीवी से कि अगर मैं पाकिस्तान में होता ना तो इस तरह हम दोनों रात को एक रात आके नहीं रुकने होते, इस वक्त ये कमरा भरा हुआ होता, बच्चे की देखभाल करने के लिए पूरा ख़ानदान यहाँ पे जमा होता अगर हमारा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता। हमारे तो चीज़ बड़ी कॉमन है कि कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है सब के सब पहुंच जाते हैं उसको देखने के लिए। बिल्कुल। मुझे याद है जब ये खुद हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उसे हमने नई अपनी एनजीओ बनाई थी विजनरीज, तो तमाम लोग इनसे मिलने के लिए आए हुए थे। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि इनके सारे दोस्त रूम में मौजूद थे, तो तबीयत बेहतर हो गई थी इनकी, तो ये लेटे घबरा गए थे, तो ये जाके जो साथ में सोफ़ा था उस पर बैठ गए और इनके जो दोस्त कहने के भाई बहुत देर तुमने आराम कर लिया, अब हम लेट रहे हैं, और बेड पे इनके दोस्त लेटे हुए थे। जब वो नर्स अंदर आई है इंजेक्शन वाला आने के लिए तो वो परेशान थी कि पेशेंट है कहाँ और कौन है पेशेंट। तो देखें ये होता है। अभी देखें पिछले हफ्ते क्या हुआ, जो मेरा दोस्त है वहाँ, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, तो उसके दो दोस्त और भी थे हॉस्पिटल में रखे हुए, उनकी कॉल आई कि ज़ुबैर भाई मतलब मिलने आ रहे हैं तो आ जाए, हम हॉस्पिटल में ही हैं। उसी दिन ऑपरेशन हुआ था, मैंने कहा मैं आया था। अब मैं यहाँ से निकला हूँ, तकरीबन रात के 12-1 बजे का टाइम था, मैं उनके पास पहुँचा, 2 घंटे तक खूब गपशप हुई, कहने लगा यार कुछ खाना वाना तो खिला दें। तो हम लोग बाहर निकल के खाने के लिए, खाना वाना खा के कहने लगे कि ज़रूर आप रुक जाए हॉस्पिटल में और हम दोनों जने घर चले जाते हैं, देखें हमें घर जाना ज़रूरी है, आप रुक जाएंगे बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी शादियों का अरसा हुआ, इनकी शादी का अरसा हुआ, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे बुलाया इसलिए था कि देखें हम लोग रात में रुके हुए हैं, थोड़ा सा बोर होंगे, आप आ जाएंगे, डिस्कशन होगी, मज़ा आएगा और आप चले जाइएगा, मिल के कोई मसला नहीं है। और मुझे छोड़ के वो लोग तो जल्दी चले गए और मैं आराम से रुका रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे दोस्तों के साथ रुकने में कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तो कहता भी हूँ, कभी किसी को कोई खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कर सकते हैं, मैं रात को रुकने के लिए आ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो वो कल्चर है ना, हमने जो चीज़ें सीखी हैं और जो हम अपनी औलाद में ये शामिल करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो क्या है, वो एहसास होना चाहिए। अगर अली का और हरमीन का दिल नहीं चाह रहा काम करने का, कोई चीज़ बर्तन उठाने का, आज मूड नहीं हो रहा, बाज़ वक़्त बंदे का मूड होता है कि वाह आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, और हम कहते हैं चले हाथी आप उठा लो, कोई मसला नहीं है। जब कभी हादे का मूड नहीं होता तो हरमीन और अली काम कर लेते हैं। यानी ये बच्चों में एहसास पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के मिजाज को समझो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सब काम कर लो, इसमें कोई मसला नहीं है। और ज़्यादातर लोगों ने क्या बात कही है, आप देखें सर्च कीजिएगा, ज़्यादातर लोगों ने ये बात की है कि आप खुद क्यों नहीं काम करती, बताएं ज़रा। बच्चों से करवा रही हैं आप काम। यानी अगर छोटे बच्चे काम नहीं कर रहे, आप उनसे करवाने में नाकाम हो गई हैं, तो आप खुद उठ के काम कीजिए। आप बेटी से क्यों काम कह रही हैं। देखिए नाज़रीन, सही है, एक बैलेंस होता है ना, हम हर बात में कहते हैं कि म्यान रवि असल चीज़ है। दीन का, दीन हमारा ना, दीन उसका नाम ही म्यान रवि है, बैलेंस का नाम है, दीन बैलेंस का नाम है, ज़िंदगी बैलेंस का नाम है। तो आप इतने हार्श क्यों हो जाते हैं
कि बच्चों के लिए आप कहते हैं कि बच्चा जो है वो बदतमीज़ी भी कर रहा है तो ये भी सही है, बच्चा माँ बाप से लड़ भी रहा है, बद अखलाक़ी का मुजाहरा कर रहा है वो भी सही है, क्योंकि उसका राइट है, वो गलत बात थोड़ी कर रहा है। हम सही गलत की बात ही नहीं कर रहे। कुरान ने कहीं ये बात कही नहीं है कि वालिदैन ठीक हो तो आप उनकी इज़्ज़त करें। वो तो कह रहे हैं वो वालिदैन कितने गलत क्यों ना हो, आप उनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। ये नहीं कहा इस सिचुएशन में कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं। तो नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिखाने की चीज़ें हैं, बच्चों को बताने की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों की आप खुशी के दुश्मन बन गए। अब बच्चा किसी भी तरह खुश हो रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमें 14 अगस्त में देखा होगा, इस खुशी से भी 14 अगस्त याद आ गई। वो याद आती है 14 अगस्त पर आजकल एक बड़ा अजीब सा कल्चर निकल गया है। वो जो बाजा बजा रहे होते हैं, कोई कितना परेशान हो रहा है, कितना इरिटेट हो रहा है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में बच्चे बजा रहे थे बाजा, पड़ोस में जो खातून थी हार्ट पेशेंट है, कितनी प्रॉब्लम हुई उन्हें, कितनी तकलीफ़ हुई उन्हें, किसी को एहसास नहीं था। क्या करती वो, किस किस बच्चे को मना करती बाहर निकल के। ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं जानने वाले, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की कि 14 अगस्त पे ये जो बाजे बजाना ये मुनासिब नहीं है, कुछ इस तरह की उनकी पोस्ट थी। तो उस पर एक साहब ने कमेंट किया हुआ था कि हर एक का खुशी मनाने का अलग अंदाज़ होता है, बच्चों का अलग अंदाज़ है खुशी मनाने का। आप क्यों चाहते हैं कि बच्चे आपकी तरह काम करें, आप क्यों चाहते हैं कि बच्चे आपकी तरह खुशियाँ मनाएं। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि बच्चों को हमें ही बताना है कि उन्हें दूसरों का ख्याल किस तरह से रखना है। हमें उन्हें बताना है कि ऐसा ना हो कि अपनी खुशियाँ मनाने में इतने आगे निकल जाओ कि इस बात का ख्याल ही ना हो कि हमारे यहाँ हमारी खुशी मनाने से दूसरे को नुकसान पहुँच रहा है। अब हम इन्हीं बच्चों को देखते हैं जब बड़े होते हैं तो मोहल्ले में शादी हो रही है, बाहर टेंट लगा हुआ है, बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, गाने चल रहे हैं। अब घर में कोई मरीज़ है, कोई परेशान है, नहीं एहसास होता बिल्कुल भी हमारी खुशी है, हम अपनी खुशी मना रहे हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? बेहिसी का आलम होता है ना। रोड के ऊपर देख लीजिए, आप हर जगह पे देख लीजिए। आज मुझे इतना गुस्सा आया, आज मैं आ रहा था तो रोड के ऊपर एक शादी हॉल था और उसके साथ रोड है हमारे इलाके के अंदर भादराबाद में। तो अब देखें शादी हॉल के सामने हुआ पता है क्या, एक लाइन तो चलती है जो लोगों ने गाड़ी पार्क की हुई है। अब इतनी जगह बची है कि एक गाड़ी आराम से गुजर जाए। तो बिल्कुल गेट के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी, पीछे जो गाड़ियाँ रुक गई है, पीछे गाड़ियाँ आ रही थी, हम भी पीछे ही थे। ये तो खैर नहीं, मैं अकेला ही था। तो अब क्या हुआ कि ना गाड़ी रुकी है, पीछे गाड़ियाँ रुक चुकी हैं, ड्राइवर ने गाड़ी रोक के गाड़ी से उतरा है, पीछे आया है, दरवाज़ा खोला है, वहाँ से खातून उतरी हैं, फिर उसने दरवाज़ा बंद किया है, फिर आगे गाड़ी में फिर खातून आगे गई हैं, फिर वो आगे गाड़ी में आके बैठा है। पीछे एक बंदे ने कहा है क्या हरकत है ये। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी, मैं कहूँगा कि कितनी गिरी हुई हरकत है ये। दरवाज़ा नहीं खोल सकते आप, इस कदर तकब्बुर आपके अंदर है कि दूसरा आएगा आपका गेट खोलेगा फिर आप बाहर निकलेंगे। इस बात का भी एहसास नहीं, खड़े किस जगह ये भी नहीं सोच रहे, रखें आप अपना, आपका एक तरीका है, प्रोटोकॉल है, पहले रखें ही क्यों, चले रखें ही क्यों, लेकिन आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ना, रखें आप इतने ज़्यादा कम तरीके हमारे में तो दूसरों को क्यों तकलीफ पहुँचाना। तो मुझे शदीद किस्म का अफसोस हुआ कि आपको इतना एहसास नहीं है कि पीछे 10 गाड़ियाँ रुक चुकी हैं और आपको दरवाज़ा नहीं खोलना। आपको वो ड्राइवर ही उतरेगा और वही दरवाज़ा खोलेगा। और वो खातून जिस तरह से कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत देख के मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत गुस्सा आ रहा था। आमतौर पर मुझे मतलब गुस्सा आता नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात बेहिसी की इंतहा नज़र आ रही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जो है वो, फिर उसके बाद क्या होता है, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखे, फिर वो इस काबिल नहीं रहते कि खुद भी गाड़ी से उतर सकें। ऐसी नौबत आ जाती है, हाथ पैर उनके ऐसे हो जाते हैं कि वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और वक्त से पहले ही उनकी जवाब दे, और फिर उनको दूसरे उठा के स्ट्रेचर पे उस तरह से व्हील चेयर पे ले लेके जा रहे होते हैं। तो देखिए बताने का मकसद यही, इन तमाम बातों का ज़ुबैर तो ज़ुबैर तो बहुत जज्बाती हो गए हैं। ठीक है, मुझे अंदाज़ा है कि बेहिसी पे ऐसे ही गुस्सा आता है, लेकिन ये बेहिसी आती कहाँ से, यहीं से आती है, घर से ही आती है। जब हम बच्चों के अंदर एहसास पैदा नहीं करते हैं, जब हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपना काम खुद करो। अब अगर छोटे बहन भाई ने कह दिया है कि आप ही हमारा काम कर दें, या बड़ी बहन हमारा काम कर दें, भाई काम कर दें, और माँ फ़ौरन कहे नहीं नहीं ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। या फिर बड़ी बहन जो छोटे भाई से कह रही है तुम मेरा ये काम कर दो, और माँ कहे कि नहीं भैया अगर वो नहीं करे तो ठीक है, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी तुम करो। ये जब बात बच्चे दिमाग में डाल देते हैं ना, तो फिर हमें ऐसे ही बेहिस माशरा मिलता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, अपने काम खुद करने चाहिए, इसकी आदत डालना चाहिए, लेकिन इसको आप इतना सख्त उसूल ना बना लें कि अपने काम खुद ही करने, बिल्कुल, कि एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता कमज़ोर हो जाए, एहसास का, एहतराम का रिश्ता कमज़ोर हो जाए। तो टीम वर्क सिखाइए, मोहब्बत करना सिखाइए, एक दूसरे के काम आना सिखाइए। किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक दूसरा बंदा काम कर रहा है, उसको वो काम करने दीजिए। लेकिन
सपोर्ट कीजिए, इसको इस तरह से हार्शली क्रिटिसाइज नहीं कीजिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।